प्राइम 25। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राहत की खबर। पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को दी मंजूरी। लद्दाख की राजधानी लेह की लोकेशन चीन में दिखाने पर भारत ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी। सरकार ने ट्विटर के सीईओ से संवेदनशीलता से काम करने को कहा। भारत ने राजस्थान के पोखरण में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का टेस्ट वॉरहेड पर किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा से जुड़े पंडालों का उद्घाटन किया। बांग्ला में अपने संबोधन की शुरुआत भी की। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगाने का बड़ा वादा किया। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी के इस वादे के खिलाफ चुनाव आयोग से एक्शन की गुजारिश की। बिहार में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा बताया। यूपी के बागपत जिले में तैनात यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी दी गई थी। शहर की सरकार के रण में मरुधरा में आज नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद 2238 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। कल चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर बागियों को घर वापसी कराने में सफल रही। बीजेपी का दावा है 95% बागियों ने नाम वापस लिया। जयपुर में पीसी के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा, बीजेपी कल कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेगी। निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार 50% टिकट महिलाओं को दिए। मीणा पर विवाद खत्म करने के लिए गहलोत सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी। सरकार के बयान पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, बयानबाजी के बजाय स्थायी समाधान करें सीएम। जोधपुर के लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत 5 याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाते हुए रिकॉर्ड तलब किए हैं। आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर में तैयार हुई कोविड रैप टेस्ट किट को हरी झंडी दे दी है। एक टेस्ट पर 500 रुपए खर्च आएंगे, नतीजे 1 घंटे में मिल जाएंगे। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में 56,000 नए केस मिले, वहीं 703 लोगों की मौत हुई। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 1822 नए केस आए, 12 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 1,80,000 के पार हो गए। जयपुर में बेकाबू ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस के जवान की जान ले ली। नागोनियन थाने इलाके में पुलिसकर्मी को ट्रक चालक ने रौंदने के बाद 500 मीटर तक घसीटा। अलवर के भिवाड़ी में बेकाबू ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। अलवर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक ही परिवार के 2 भाइयों ने एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला किया। दूसरे गुट का एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। अलवर के बहरोड में काकड़दोपा गांव में चोर एक मकान में घुसे। आवाज सुन परिवार के लोग जागे, उनसे मुकाबला किया तो चोर फायरिंग कर फरार हो गए। सवाई माधोपुर में मंचलों ने युवतियों और महिलाओं से एक बार फिर छेड़खानी की। विरोध के बाद एक युवक के साथ मारपीट की और हवा में पिस्तौल लहराते हुए भाग गए। भरतपुर में फर्जी चालान और सैंडस्टोन का परिवहन थम नहीं रहा। ट्रक में सब्जी सप्लाई की आड़ में सैंडस्टोन का परिवहन किया जा रहा है। अजमेर में अज्ञात कारणों के चलते चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 4 करोड़ 19 लाख कैश बरामद किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, 9 मोबाइल भी जब्त किए गए। उदयपुर के एक कैदी ने सेंट्रल जेल के बाहर पेंटिंग बनाकर उसकी खूबसूरती बढ़ा दी है।